आज का दिन यानी कि 30 मई सोमवती अमावस्या का दिन है, जो कि बेहद खास और विशेष होता है। जिन लोगों के जीवन में अभी पहले से ही परेशानियां चल रही हैं, यानी कि लाख प्रयास करने के बावजूद भी परेशानियों से छुटकारा नहीं प्राप्त हो पाता है, तो अमावस्या का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पितरों की कृपा प्राप्त की जा सकती है और बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि अमावस्या जो होती है, इस बार यह सोमवती अमावस्या है, लेकिन काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता है कि अमावस्या पर ऐसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे पितरों से और कुलदेवी से सहायता प्राप्त होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अमावस्या का जो दिन होता है, इस दिन बहुत सारी नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं वह जागृत अवस्था में होती हैं, यानी कि प्रभाव में होती हैं। यही वजह है कि जिन लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र या कोई भी उनका शत्रु जो होता है, अगर उन पर कुछ करवाता है, तो अमावस्या का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मन बहुत ज्यादा विचलित होता है, बेचैन होता है और पूरा दिन ही केवल सोने को ही मन करता है। जिस व्यक्ति के मन में दिमाग में हमेशा ही चिंता चलती रहती है, वह बहुत ही ज्यादा जीवन में सफर करता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हाथ में दर्द हो रहा होता है तो उसके लिए तो वह दवाई खा सकता है, लेकिन अगर दिमाग में ही टेंशन बन जाती है, चिंता बन जाती है या कोई दुख घेर लेता है तो उसके लिए कोई दवाई नहीं आती है। इसीलिए यही वजह होती है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में एक बार दुख या परेशानी उसे प्राप्त हो जाती है तो वह लगातार केवल उसी के बारे में सोचता रहता है और कोई भी कार्य ढंग से कर ही नहीं पाता है। खास करके ऐसे व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा धन की परेशानी होती है। धन के लिए उसे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अपने परिवार के खर्चे भी वह पूरे नहीं पड़ा पाता है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी समस्याएं होती हैं कि शत्रु आपको बहुत परेशान करते हैं, धन की समस्याएं होती हैं और दिमाग में 24 घंटे ही कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, बिल्कुल भी दुख खत्म होता ही नहीं है, तो आपको केवल इतना करना है कि पितरों की सहायता अमावस्या के दिन आपको अवश्य ही प्राप्त कर लेनी चाहिए। क्योंकि पितर ऐसे रक्षा करते हैं कि हर प्रकार के कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए पितरों का साथ होना बेहद आवश्यक होता है। कुछ लोगों के जो कर्म होते हैं वे पिछले जन्म में अच्छे होते हैं, यही वजह होती है कि वे पितरों के लिए इस जन्म में कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी पितर उनका साथ देते हैं क्योंकि पिछले जन्मों में उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं और कुंडली के कुछ ग्रह ऐसी स्थिति बना देते हैं कि पितरों को उनकी मदद करनी ही पड़ती है। इसीलिए दोस्तों, पितरों का साथ होना बेहद आवश्यक होता है। पितरों का साथ पाने के लिए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखा करें कि घर की जो छत होती है उसे अमावस्या पर बिल्कुल भी अंधेरा ना छोड़ा करें। वहां पर रात के समय एक दीपक अवश्य ही जला दिया करें, क्योंकि पितर जो होते हैं अमावस्या के दिन अवश्य ही उस घर में प्रवेश करते हैं। तो आपको एक दीपक जलाकर एक मुट्ठी काले तिल वहां पर अवश्य ही रख देने चाहिए और अमावस्या के अगले दिन इन काले तिलों को ले जाकर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। भगवान विष्णु को महापितर कहा गया है, इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपने पितरों का नाम नहीं जानते हैं तो आप केवल भगवान विष्णु को ही अपना महापितर मान सकते हैं। काले तिल आपको भगवान विष्णु पर चढ़ा देने हैं, अगले दिन यह प्रयोग करना है। ऐसा करने से जो दुख, जो परेशानी घर में चल रही होती है वह समाप्त हो जाती है। अब दूसरी चीज ये है कि एक खाली कुएं में अमावस्या के दिन, यानी कि जैसे आज का दिन है और अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके घर के आसपास कहीं पर एक कुआं है, तो वहां पर जाकर आप कच्चा दूध अवश्य ही डालकर आ जाएं। क्योंकि आपको बता दें कि जो कुआं होता है उसमें काफी सारी अदृश्य शक्तियों का वास होता है और अमावस्या के दिन आप कच्चा दूध वहां पर डालते हैं तो इससे वह प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जो आपके दिमाग में या जीवन में परेशानी चल रही होती हैं उसके बारे में बाकी लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो अदृश्य शक्तियां होती हैं वह सब कुछ जानती हैं, उन्हें आपको कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं है। और जब भी आप उनके लिए इस प्रकार के कार्य करते हैं तो वे निश्चित ही आशीर्वाद देते हैं। यही वजह होती है कि जाने अनजाने में अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के कार्य कर देता है तो उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और उनके कार्य भी बिल्कुल संपन्न हो जाते हैं और बिना विघ्न के सही से हो जाते हैं। तीसरी चीज ये है कि रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा भगवान शिव के पास बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। क्योंकि अमावस्या के दिन अगर भगवान शिव का ध्यान करते हुए जो कोई भी व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है उसके जीवन में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जिससे वह ना निकले। हर एक परेशानी से निश्चित ही बाहर निकलता है। काफी लोग ऐसा समझते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र जो होता है वह केवल स्वास्थ्य ही प्रदान करता है, लेकिन आपको बता दें कि स्वास्थ्य के साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो जीवन की सिक्योरिटी और सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए आप इस बात का हमेशा ही रूटीन बना लें कि अमावस्या के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको अवश्य ही करना चाहिए। अभी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो रात को ही बैठकर, अगर आपके पास कोई माला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके लाभ उठा सकते हैं।
क्योंकि पितृ जो होते हैं, जब आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो उस जाप से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पितरों को भी प्राप्त होता है, और जब उन्हें आपके माध्यम से पुण्य प्राप्त होता है तो वो निश्चित ही आपकी मदद हर एक कार्य में करते ही हैं। यह कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ी आसानी से कोई भी व्यक्ति इन्हें सुनकर जानकर कर सकता है और अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। अमावस्या के दिन आप इस बात का हमेशा ही ध्यान रखा करें कि अपनी इच्छा अनुसार और अपने सामर्थ्य अनुसार किसी भी गरीब व्यक्ति को अवश्य ही खाना खिलाया करें, किसी भी गरीब व्यक्ति को कुछ ना कुछ अवश्य ही दिया करें। जैसे कि आपके पुराने कपड़े होते हैं, पुरानी चप्पलें होती हैं, पुराने जूते होते हैं, जितनी भी आपकी पुरानी चीजें होती हैं उन्हें कूड़े में फेंकने की बजाय आप गरीब व्यक्तियों को दे दिया करें, और खास करके अमावस्या के दिन किया करें। क्योंकि अगर इस प्रकार आप करते हैं तो इससे शनि ग्रह आपका काफी ज्यादा बलवान हो जाता है। और जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया है कि शनि ग्रह अगर किसी व्यक्ति का बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति कभी भी नहीं रुकता है। धन तो उसके जीवन में आकर्षित होता ही है, बल्कि ऐसे योग उसके जीवन में बनते हैं कि अचानक से बहुत ज्यादा धन भी वह कमा लेता है। शनि ग्रह के काफी ज्यादा रहस्य होते हैं। जिस भी व्यक्ति का यह ग्रह अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति के चाहे कितने भी शत्रु ही क्यों ना हो, वे खुद ही परेशान होकर बैठते हैं और उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। शनि ग्रह इसी प्रकार से कार्य करता है क्योंकि वह न्याय के देवता हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति का शनि ग्रह बलवान होता है, इसका मतलब ये है कि उसने पिछले कर्मों में बहुत ही ज्यादा पुण्य के कार्य करे हैं। और अगर आपका शनि ग्रह बलवान नहीं है तो इस प्रकार जैसे हमने आपको बताया है, वह पुण्य के कार्य करके भी आप अपने शनि ग्रह को बलवान बना सकते हैं। और इस बात का हमेशा ध्यान रखा करें कि जब भी आप कोई उपाय, कोई प्रयोग आदि वगैरह करते हैं तो निश्चित ही ये ना सोचा करें कि तुरंत आपको भगवान प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार से नहीं होता है, बल्कि जब आप प्रयोग किया करें तो अपने मन में भक्ति और सच्चा प्रेम रखकर ही किया करें। क्योंकि धीरे धीरे जैसे ऊर्जाएं बदलती हैं, धीरे धीरे सारी परेशानी समाप्त हो जाती है। आपको बिल्कुल भी भगवान के प्रति किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए, बस उनकी सेवा सच्चे प्रेम के साथ आपको करते रहना चाहिए। इससे संपूर्ण परेशानियां अपने सही समय पर निश्चित ही खत्म होती हैं। अगर आपके जीवन में कोई और समस्याएं हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दिया करें, जिससे आने वाले वीडियोस में उन समस्याओं के ऊपर निश्चित ही बताया जाता है। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं और आपके गुड कर्मास बढ़ सकें। क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो इससे दूसरे लोगों की मदद हो जाती है, जिससे आपके गुड कर्मास बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।